आज की ये मजाजी मजलिस दूरदर्शन ने एहतमाम किया है क्योंकि कोविड के बहरान के चलते जिस तरह हर साल मजालिस होती थी वो मुमकिन नहीं हो सकी। मैं दूरदर्शन को और भाई मुख्तार अब्बास नकवी वज़ीर अक़लियती बहबूद को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने दूरदर्शन के माध्यम से इन मजालिस का इंतज़ाम करके ये मौका दिया कि हम शहीद इंसानियत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपना खिराज अक़ीदत पेश कर सकें। इस्लाम में बहुत सारे फ़िरक़े हैं, लेकिन करबला एक ऐसा मौजू है जिस पर लगभग सभी फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं, उन मज़ालिम को याद करते हैं जो उस वक्त की हुकूमत ने इमाम और अहले बैत और उनके साथियों पर जो उनके साथ जो कुछ किया उसको याद करते हैं। और ये अपने आप में बहुत अहमियत की बात है कि करबला को याद करने वालों में सिर्फ़ एक मज़हब के मानने वाले नहीं हैं, बल्कि इसमें जो इंसानी दर्द और कर्ब है उसने मज़ाहिब से ऊपर उठकर हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। लखनऊ के एक बहुत मशहूर शायर ने करबला के ऊपर इमाम को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि इस कदर रोया में सुनकर दास्ताने करबला, मैं तो हिंदू ही रहा आँखें हुसैनी हो गईं। ये मुस्लिम शायर नहीं थे। और मेरा ताल्लुक़ बहराइच ज़िले से है। वहाँ मुझे जो सबसे अच्छा नोहा लगता था वो देहात की हिंदू महिलाएं जुलूस में चलती थीं और अपने सीने पे हाथ मार के कहती थीं, आज भी कहती हैं, हमरे इमाम हुसैन प्यासे मार दिए, हाय राम हम का करी। तो अब अगर हम गौर करें तो ये जो दर्द करबला से पैदा होता है, इस दर्द ने तमाम लोगों को, इंसानों को उस दर्द के रिश्ते में बांध दिया है। और वो बग़ैर इम्तियाज़, मज़हब व मिल्लत, बिरादरी, ज़ात इकट्ठे होकर करबला को याद करते हैं, क्योंकि असल में हम इस तरह देख सकते हैं कि वो लोग दर हकीकत खुशकिस्मत हैं जिनके तारीख़ी सरमाए में कोई ऐसी शख्सियत हो जिसका ज़िक्र करने पर आँखों में आंसू आ जाएं, जो अपने आप में कुर्बानी की मिसाल हो, त्याग की मिसाल हो। और करबला उस अजीम तरीन कुर्बानी की बेहतरीन मिसाल है, इसलिए कि जब आँख में आंसू आते हैं तो वो इस बात का सबूत है कि इंसान का दिल, उसके अंदर नरमी है, उसके अंदर नज़ाकत है। और दिल, और अगर रकीकुल क़ल्बी होगी, दिल नरम होगा, तो इसका मतलब है हसासियत है,
संवेदनशीलता है, सेंसिटिविटी है, और अगर हसासियत है तो फिर उस इंसान के दिल में रहम का जज्बा होगा, कंपैशन होगा, करुणा होगा। और ये कंपैशन, करुणा और रहम, ये इंसान, आप किसी भी परंपरा का अध्ययन कीजिए, ये सबसे आला, ये आला तरीन इंसानी सिफ्त है, द ग्रेटेस्ट ह्यूमन एट्रीब्यूट। खुद अल्लाह को जिन नामों से जाना जाता है उनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले 2 नाम हैं, रहमान और रहीम। इन दोनों का मतलब एक ही है कि जैसा मैंने पहले कहा कि जिसका मतलब है कि जहां इंसान अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोच सके, जहां इंसान किसी दूसरे के पैर पर अपना पैर न रखे, जहां इंसान किसी की हक तलफी ना करे, जहां इंसान किसी के ऊपर जुल्म न करे, तो ये बात अपने आप में इंसानों को जोड़ने वाली बात है। और शायद यही वजह है कि मौलाना रूम ने एक बहुत ही खूबसूरत शेर कहा है। मुझे ऐसे लगता है जैसे मौलाना रूम ने ये शेर करबला को जहन में रख के कहा है। उन्होंने कहा, तू बराए वसल करदन आमदी, ने बराए फसल करदन आमदी। तुम्हें हमने भेजा है इंसानों को इकट्ठा करने के लिए, इंसानों को बांटने के लिए नहीं। और जो चीज इंसानों को सबसे ज्यादा इकट्ठा करती है वो दर्द और गम का रिश्ता होता है। हम अपनी जिंदगियों में देखते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम किसी अनजान शख्स के, मुमकिन नहीं है कि उसकी हर खुशी में शरीक हो जाएं, लेकिन अगर अनजान शख्स भी है और वो किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाता है और आपके सामने वो नजर आता है तो आपके दिल में उसके लिए एक रहम का जज्बा पैदा होता है। आप उसके साथ उठ के खड़े होना चाहते हैं। तो करबला ऐसा ही एक रिश्ता है जो इंसानों को एक लड़ी में पिरोने का काम करता है। अब सवाल ये है कि करबला अपने आप में क्या है? करबला, उस कहानी को अगर आप पढ़िए तो करबला इंसानी आज़ादी, जो किसी भी इंसान का पैदाइशी हक है, जन्म सिद्ध अधिकार है, और उसके और ताकत, जबर, कंपल्शन के जरिए उसकी आज़ादी को ख़त्म करके उसके ऊपर अपनी सियासी राय थोपना, उसके बीच कशमकश की कहानी। हम सब जानते हैं कि इस्लाम के आने से पहले जो अरब समाज था, अरब सोसाइटी थी, उस दौर को दौरे जाहिलियत कहा जाता है, जहां पर कहावत ये थी कि अगर बिस्तर पे लेटकर मौत आए तो ये जिल्लत की मौत है। और जहां एक लंबी लड़ाइयां थीं, खून खराबे थे,
कबीलों के बीच में, अफराद के बीच में वो लड़ाइयाँ कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती थी। इसीलिए उसको दौरे जाहिलियत कहा जाता है, पीरियड ऑफ इग्नोरेंस। इस्लाम के आने के बाद जो समाज बनाया गया उसमें इंसान की इज्जत, इंसान की आज़ादी, इंसान की राय का एहतराम, इंसानी खून की हुर्मत, किसी इंसान का खून नहीं बहाया जा सकता, और सबसे बढ़कर दीन के मामले में, ज़मीर के मामले में, कॉन्शियंस के मामले में, अंतःकरण के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। लेकिन अरब की बात नहीं है अकेले, बल्कि पूरी दुनिया में हम कहीं की भी तारीख उठा के पढ़ें तो ये पता चलता है कि वो ताकतें जो इंसानी आज़ादी का एहतराम करती हैं, सम्मान करती हैं, और वो ताकतें जो दूसरों का इस्तेहसाल और शोषण करते हैं, उनके बीच में एक एक ना ख़त्म होने वाला संघर्ष है, लड़ाई है। और इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा है, मूसा वो फ़िरऔन वो शब्बीर व यजीद, ईद व कुव्वत अज हयात आयत पदीद, जिंदा हक अज कुव्वत शब्बीरी अस्त, बातिल आखिर दाग हसरत मीरी अस्त। यानी मूसा और फ़िरौन, मोज़ेस एंड फ़ैरो, शब्बीर और यजीद, उन्होंने दुनिया में चलने वाले इस मुकाबला आराई को, जो सच्चाई के बीच, सच्चाई से मुराद है जो इंसानी हुकूक का, ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करते हैं, इंसानी आज़ादी के लिए सम्मान है, और जो दूसरों को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, उनका इस्तेहसाल करना चाहते हैं, उनका शोषण करना चाहते हैं, उनके बीच होने वाले लगातार मुकाबले को उन्होंने नाम दिया है कि ये ऐसे ही है जैसे मूसा और फ़िरौन के बीच की मुकाबला आ रही, जैसे शब्बीर यानी इमाम हुसैन और यजीद के बीच की मुकाबला आ रही। और वो कहते हैं कि कुव्वत शब्बीरी से सच्चाई कायम रहती है, इंसानी हुकूक कायम रहते हैं, और यजीद की जो ताकत है उसको आखिर शर्मिंदगी और ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है। अब सारी कुव्वत शब्बीरी क्या है, गौर कीजिए। इमाम हुसैन तो जंग के मैदान में, जंग, पहली बात तो वो जंग नहीं थी। जंग, अगर कोई इंसान लड़ने के लिए जाता है, जंग तो छोड़िए, मामूली लड़ाई भी हो, तो वो अपने घर की ख़वातीन को, औरतों को, महिलाओं को अपने साथ नहीं ले जाता, अपने 6 महीने के बच्चे को अपने साथ नहीं ले जाता। तो ये जंग नहीं थी, ये फौजों के दरमियान जंग नहीं थी, ये मुकाबला था एक शख्स जिसको ताकत की बुनियाद पर हुकूमत की बागडोर उसके हाथ में आ गई थी, और वो अपनी हुकूमत की मजबूती के लिए ये ज़रूरी समझता था कि इमाम हुसैन उसकी हुकूमत को जायज़, वैलिड, क्रेडिबल तस्लीम करें।
अगर इमाम हुसैन उसकी हुकूमत को तस्लीम कर लेते तो वो केवल उस बादशाह को स्वीकार करना नहीं था, उस जुल्म और ज्यादती को, इंसानी हुकूक की पामाली को, आजादों को गुलाम बनाए जाने का सिलसिला जो शुरू किया गया था उसको कबूल करना था। इसलिए इमाम हुसैन ने उसको कबूल करने से इनकार कर दिया। और कैसे कबूल करते? वो मौला अली के बेटे थे। मौला अली का मशहूर कौल है कि जुल्म के सिलसिले को मुकम्मल करने के लिए जालिम और जालिम की भी जरूरत है, और जो उस जुल्म को कबूल करने के लिए तैयार हो उसकी भी जरूरत है। वो जुल्म को कानूनी, आप कबूल करके उसको कानूनी जामा नहीं पहना सकते थे, जायज नहीं ठहरा सकते थे। और फिर उससे भी आगे बढ़कर जो इस्लामी तालीमात है वहाँ पे तो इस कदर बहुत ही जोर देकर कहा गया है। मैं दो कुरान हकीम की आयतों को रेफर कर रहा हूँ। वलौ शाअ रब्बुका लामना मन फिल अर्दि कुल्लुहुम जमीआ अफा अंता तुक्रिहुन नासा हत्ता यकूनु मोमिनीन वमा कान लिनफ्सिन अन तुमिना इल्ला बिइज़्निल्लाह वयजअलुर रिज्सा अलल लज़ीना ला याक़िलून। और ये सिर्फ दो आयतें नहीं हैं, ये तो सूरह यूनुस की आयतें, ऐसी आयतें भरी हुई हैं कुरान में। यहाँ क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है अगर तुम्हारा रब चाहता तो तुम सबको एक ही दीन पर इकट्ठा कर देता, सब एक ही रिलीजन के मानने वाले होते। तो क्या तुम लोगों पर जोर जबरदस्ती करोगे कि वो उस चीज पे ईमान लाएं जो तुम मानते हो? यानी कुरान के मुताबिक किसी शख्स के ऊपर जबरदस्ती नहीं की जा सकती, उसके कॉन्शियंस के, ज़मीर के मामलात पर। दीन के मामले में मुकम्मल आज़ादी है, और दीन सिर्फ इबादत करने का तरीके का नाम नहीं है, बल्कि कोई भी कॉन्शियंस से मुतालिक कोई भी बात हो जिसे माफी ज़मीर कहते हैं, उसमें कोई दूसरा ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। और कहा कि ईमान तो वो लाएगा जिसको अल्लाह चाहेगा, और जिनकी समझ में ये बात नहीं आती है वयजअलुर रिज्सा अलल लज़ीना ला याक़िल, जो अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते, उनके ऊपर अफसोस। तो यहां पर ये कोई बहुत ज्यादा कोई उलझाव वाला मामला नहीं है। यहां पर सीधी सीधी बात है। एक शख्स है जिसके हाथ में हुकूमत आ गई है, वो जब लोगों से अपनी बैत लेता है तो उस बैत में यह भी शामिल है कि हुक्मरान को यह हक होगा कि वो चाहे हमें आज़ाद रखे और चाहे हमें गुलाम बनाकर फरोख्त कर दे। इंसानों को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। गुलामी, दुनिया में जितने भी इनकलाब आए हैं, वो मज़ाहिब के ज़रिए आए हों इनकलाब, सियासत के ज़रिए आए हों इनकलाब, उन इनकलाबों ने गुलामी को ख़त्म करने की कोशिश की है। इंसानों को गुलाम बनाना ये तो अपने आप में नाकाबिल कबूल बात है। तो इमाम हुसैन और यजीद के बीच में जो कशमकश है वो इक़्तिदार की कशमकश नहीं, वो जो
हुकूमत बनाने की ख्वाहिश रखने वालों के बीच में कशमकश होती है, वो कशमकश नहीं, बल्कि एक जालिम हुक्मरान अपनी हुकूमत का जवाज पैदा करने के लिए, अपने कामों को जायज़ ठहराने के लिए, अपनी जो कानूनी हैसियत को मुस्तहकम करने के लिए, वो ये महसूस करता था कि इमाम हुसैन का बैत करना ज़रूरी है। और इमाम हुसैन ये जानते थे कि ये बैत बादशाह की बैत नहीं होगी, बल्कि ये जुल्म को कबूल करने का और बढ़ावा देने का काम होगा, ये इंसानी हुकूक की पामाली का काम होगा। इसलिए उन्होंने पहले वो मदीना छोड़कर मक्का आए, फिर 4 महीने मक्के में रहे, वहां से फिर वो ठीक हज के दिनों में निकल के करबला के मैदान में आए। हज के दिनों में वो करबला के मैदान में आने के लिए इसलिए मजबूर हुए क्योंकि उन्हें ये खबरें मिल चुकी थीं कि यजीद ने अपने फौजियों को हाजियों के भेष में मक्का भेजा है, और मक्का सेंचुरी है, हरम है, वहाँ पर इंसानी जान लेना तो बहुत बड़ी बात है, घास का पेड़ का पत्ता भी नहीं तोड़ा जा सकता है। और इमाम हुसैन को ये लगता था कि ये अगर मैं बैत नहीं करूँगा तो ये मेरा खून बहाएंगे, और मैं जो मक्के की हुर्मत है कि वहाँ खून नहीं बहना चाहिए, वहाँ तो पत्ता भी नहीं तोड़ा जा सकता, वो चाहते थे कि मेरे खून से ये हुर्मत ज़ाय ना हो। इसलिए वो मक्का छोड़कर कूफे की तरफ चल दिए, जहाँ उन्हें करबला के मकाम पर रोक लिया गया, पानी बंद कर दिया गया। जो अगर हम वो मज़ालिम और मसाइब की दास्तान पढ़ें तो मैं आपसे कहता हूँ कि शायद पत्थर दिल भी, क्योंकि पत्थरों से भी चश्मे बहते हैं पानी के, उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन इसके साथ एक बात कह देना, कहने में कोई आर नहीं होना चाहिए कि एक उर्दू के शायर ने कहा है, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये सन 61 में होने वाली शहादत, ये सिर्फ एक अकेले यजीद की जो हुकूमत करने की मुतलकुल अनानियत की जो कोशिशें थी, सिर्फ उसका नतीजा नहीं था, बल्कि इसके लिए एक माहौल काफ़ी ज़माने से पैदा किया जा रहा था। और यजीद को तो नामज़द किया गया अमीर मुआविया के ज़रिए हुकूमत के लिए, तो फिर जिसको नामज़द किया गया हो उसको तो अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करने के लिए, उसके लिए कोई भी जुल्म करना कोई ख़ास बात नहीं थी। और यहाँ पे मेरा दिल चाहता है कि मैं कुरान हकीम की एक आयत का रेफरेंस दूँ, बल्कि आयत का भी एक हिस्सा है जिसमें पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके ज़रिए ये आयत आई हम तक, जिसमें उनसे कहा जा रहा है कि तुम ये कहो, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। उनसे कहा जा रहा है कि आप ये कहिए कि ये जो कार नबुव्वत है, ये जो दीन की तालीम है,
अखलाक की तालीम है, तहजीब की तालीम है, जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इस पर मैं तुमसे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहता, इस पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, मुझे तुमसे कोई माली फ़ायदा नहीं चाहिए। मेरा तुमसे सिर्फ इतना सा मुतालबा है कि जिन्हें मैं प्यार करता हूँ, जिनको मैं महबूब रखता हूँ, तुम भी उनसे प्यार करना, तुम भी उनसे मोहब्बत करना। लेकिन क्या बदकिस्मती है कि बल्कि फिर किसी शायर ने कहा कि उनके हाथों से लुटी बाग़े रसालत की बहार, जो नमाज़ों में सदा पढ़ते रहे सल्ले अला, जो अपने आप को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरो होने का दावा करते थे, जिन्होंने अपने आप को कहा कि हम उस पैगाम के मुहाफिज हैं, उन्होंने बेदर्दी के साथ निहायत जालिमाना तरीक़े से, चूँकि ये कोई जंग नहीं थी, कुल 72 लोग थे। हमारे हिंदुस्तान के एक मशहूर साधु हैं मुरारी बापू, उन्होंने अपनी एक तकरीर में कहा कि करबला में ये 72 इंसान नहीं थे, ये बेहतर इंसान थे। तो उन्होंने एक ख़ानदान के लोग थे और कुछ उनके साथी थे। एक बीमार इमाम ज़ैनुल आबदीन को छोड़ के जितने भी लोग उनके साथ थे, उन सब की गर्दनों पे तलवार चलाई गई। और सिर्फ मर्दों को ही के साथ ही ये सब कुछ नहीं हुआ, बल्कि इमाम हुसैन सबसे आखिर में इमाम हुसैन को शहीद कर देने के बाद शाम को उन खैमों में जहाँ पर अहले बैत की औरतें ख़वातीन थीं, उन खैमों को आगे लगाई गईं, उनका सामान लूटा गया और हद ये हुई कि उनके कानों से बालियां तक छीनी गईं। तो ये तो खैर एक जुल्म के वो मज़ालिम हैं जिनको सुनकर आँखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अहमियत की बात यह है कि करबला से हमें क्या सबक हासिल करना है, जिससे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। और इसमें मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद ने जो बात कही है वो बहुत ही खूबसूरत है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, इंसानियत का इमाम बनने का हक उसको हासिल है जो अपने उसूलों की खातिर अपना सर कटाने के लिए तैयार। और इसी सिलसिले में मुझे याद आ रहा है कि नेल्सन मंडेला, जिन्होंने बहुत लंबा ज़माना साउथ अफ्रीका की जेलों में गुजारा, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि जेल में 20 साल गुजारने के बाद एक रात में इतना ज़्यादा मेरी हिम्मत टूट गई कि मैंने उस रात तय किया कि मैं अगले दिन हुकूमत की सारी शर्तों को मानकर जेल से रिहाई हासिल कर लूँगा। लेकिन फिर जो किताब मैंने करबला के ऊपर पढ़ी थी, वो किताब मेरे बराबर में रखी थी, मैंने उस किताब पे नज़र डाली और मुझे दिमाग में फिर ये बात आई कि इमाम हुसैन ने एक जालिम बादशाह की बहुत बड़ी फौज, बगैर किसी साजो सामान, उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ जो अखलाकी क़ुव्वत थी, जिसे हम
हम हिंदुस्तान में हम उसे आत्म बल भी कहते हैं, हम उसे नैतिक बल भी कहते हैं। उसके सहारे उन्होंने उस वक्त की बड़ी हुकूमत के जुल्म का मुकाबला किया और उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ जेल में हूँ और मैंने अपने उस फैसले को बदल दिया। और दुनिया जानती है कि नेल्सन मंडेला ने हुकूमत नहीं बदली, नेल्सन मंडेला ने दुनिया में एक सोच को ख़त्म कर दिया जो इंसानों के रंग की बुनियाद पर उनके साथ भेदभाव करती थी। हम भी करबला से ये सबक हासिल कर सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महात्मा गांधी ने कहा है, ये पंडित डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि इमाम हुसैन की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि जालिम का मुकाबला करने के लिए हथियार और सामान की ज़रूरत नहीं होती, अखलाकी क़ुव्वत की ज़रूरत होती है, नैतिक बल की ज़रूरत होती है। मुझे यकीन है और इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपना खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ कि हम इन मजालिस से मजालिस के ज़रिए इमाम हुसैन और उनके मिशन को, उनके उसूलों को ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे और फिर हम अपने अंदर वो अखलाकी क़ुव्वत पैदा कर सकेंगे जिससे हम किसी भी जुल्म ज़्यादती का मुकाबला कर सकें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, जय हिंद।